हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है स्नेहा जैन और इस हफ्ते आपके लिए मैं वीकली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या कह रहे हैं आपके सितारे। ये जो टाइम है थोड़ा सा टफ तो है क्योंकि ये पीक पीरियड चल रहा है केतु मार्स कंजंक्शन का। मर्करी रेट्रोग्रेड आ गया है, सैटर्न जो है वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड में है। थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ ऐसा साउंड कर रहा है ना, पर सबके लिए इतना गड़बड़ नहीं होगा। मुझे पता है कि कुछ ही होते हैं जो ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी हमेशा होता है। तो आज आपको सही डायरेक्शन में गाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए हफ्ते की खबर लेके आती हूँ और आप में से बहुत लोग मुझे हमेशा मैसेज करके और व्हाट्सएप पर भी बताते हैं कि कितना आप कलेक्ट कर सकते हैं इन वीडियोस से। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और हर हफ्ते देखिएगा कि आपके सितारे क्या कहते हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एरीज की। एरीज क्या देने वाला है ये हफ्ता आपको। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा था, थोड़ा सा सिचुएशन में गड़बड़ गड़बड़ महसूस हो रही थी, थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा था, बट कोई बात नहीं, शांति मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, कोई गुड न्यूज आ रही है सामने। और ये जो गुड न्यूज है ना, ये सस्टेन करने वाली गुड न्यूज है, सस्टेनेबल गुड न्यूज है। ये ऐसा टाइम है जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई पार्टी हो सकती है, कोई अच्छी सोशल गैदरिंग हो सकती है और आपके मन की जो मतलब वो भड़ास होती है ना, वो आप अपने फ्रेंड्स के सामने निकालेंगे, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत हील्ड फील होने वाला है। ये हफ्ता ब्लेसिंग्स का हफ्ता है, आपको हर तरीके से हर डिवाइन ब्लेसिंग्स इस टाइम पे मिलने वाली है। एक पर्टिकुलर आदमी, मेल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। स्पेसिफिकली करियर फ्रंट पे ये इंसान आपको ऐसे गाइडेंस देगा, ऐसे आपको डायरेक्शंस दिखाएगा कि आप बहुत पॉजिटिव और बहुत बहुत अच्छा फील करेंगे आपका फिर। तो ये जो आपके अंदर जो बंधन था या जो नेगेटिविटी थी, इस हफ्ता वो 100% निकल रही है और आप बहुत हील्ड और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड ब्लेस्ड बीइंग फॉर यू। टॉरस टॉरस ये जो टाइम है ना आपके लिए थोड़ा सा वर्क फ्रंट पे स्ट्रगल है। हो सकता है कि कोई इंसान आपको थोड़ा डिफीट करने की कोशिश करे, थोड़ा आपके से परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करे और आपको कुछ जान माल की हानि स्पेसिफिकली होने के आसार है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई एक्सीडेंट से इस तरह की सिचुएशन में आप ना फंस जाएं। दिस इज ऑल्सो अ पीरियड जहां पर आपका ब्यूटी इनहेंस हो रहा है। सो इफ यू आर अ फीमेल, योर फेस, योर बॉडी, एवरीथिंग इज इनहेंसिंग। हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा टॉरियंस का इस हफ्ता। और इस हफ्ता कोई पास्ट से वापस आ सकता है, किसी रिश्तेदार से आप वापस मिल सकते हो, कोई फ्रेंड से वापस मिल सकते हो। तो पास्ट की मेमोरीज को रिट्राइव करने का बहुत अच्छा समय है। और इस टाइम पे स्पेसिफिकली आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन चाहे आपके वर्क पे होगा, पर पर्सनल लाइफ भी आपकी बैलेंस रहेगी। थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे चीज़ों से बच के रहना है, एक्सीडेंट से। कोई अल्कोहल पी के अगर गाड़ी चला रहा है या कोई रिस्की ड्राइवर है जिसको नहीं आता, आप उसके साथ बैठ गए, या आपको नहीं आता और आप गाड़ी चलाने लग गए, इस टाइप के रिस्क नहीं लेने हैं। कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी, कोई लंबा ट्रैवल, कोई रिस्की ट्रैवल आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है टॉरस। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक इट इजी एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अब बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई ये जो स्पेसिफिक पीरियड है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड में आ गया है और आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़े से एक्शंस इस टाइम पे जरूर लगेंगे। डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे देखने को मिल रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हेल्थ जो है अगर वो थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती है तो नॉर्मल फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। आपका रेस्पिरेटरी इशू या कोई हेड रिलेटेड इशू, आईज रिलेटेड इशू आपको इस टाइम पे हो सकता है। तो इस टाइम पे अपना हेल्थ का मेजरली आपको ध्यान रखना है जेमिनाई। इट इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ टेकिंग स्ट्रेंथ एंड आपकी जो डिसीजन है वो बोल्ड होने चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इजी चीजें चूज करेंगे, इजी डिसीजन चूज करेंगे तो आप फायदे में नहीं रहेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक्शंस लें
और स्पेसिफिकली फॉर यंगर पीपल दिस इज अ गुड टाइम। जो थोड़े यंग है, जो यंग एज में आते हैं, उन लोग के लिए टाइम अच्छा है, क्योंकि आपके एक्शंस आपके करियर को एनहांस करने की तरफ इस हफ्ते आपके जा रहे हैं। लवर्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो ये एक हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी और बहुत प्यारा वीक है। इस टाइम पे आपके जो रिलेशनशिप है अपने लवर से, वो एनहांस होंगे, पॉजिटिव होंगे, कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा। बस मेक श्योर करिए आप अपने शरीर का ध्यान रखें, बाकी सब अपने आप अच्छे से हो जाएगा। कैंसेरियंस ये टाइम ना थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का टाइम है, पर हार्ड वर्क के बाद पावर बहुत अच्छा सा आ रहा है। इस टाइम पे कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको पॉजिटिव तो करेगी, बट ऐसा हो सकता है कि आपको ना टेस्टिंग फेज में डाल दिया जाए। वर्क फ्रंट पे ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस आपको टेस्ट करें, पर्सनल फ्रंट पे आपके रिलेशनशिप्स आपको चैलेंज करें। इस टाइप के फेज में जब आप आते हैं तो आपको ना डिसीजन लेने पड़ते हैं और डिसअपॉइंटमेंट का स्पेस नहीं रहता, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है और आप डिसअपॉइंट होके रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स पॉजिटिवली, और इसके अंदर डिसअपॉइंट ना हो। छोटी छोटी चीजों पे मुंह बनाना, ज्यादा इमोशनल हो जाना, इस टाइम पे आपको फील होगा इमोशनल, तो ऐसा नहीं करना है। और आपको मेक श्योर करना है कि आप ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना रहें, क्योंकि इस टाइम आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हॉट हेडेड, बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील हो सकता है। स्पेसिफिकली क्योंकि एंड ऑफ द वीक तक पावर इंक्रीज कर रही है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अपने पावर को अपने राइट डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि अगर पावर रॉन्ग डायरेक्शन में आ जाएगी तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कैंसेरियंस, टेक इट इजी, मेहनत बहुत कीजिए इस हफ्ता, क्योंकि ये हफ्ता आपको दे के बहुत जाएगा, पावर इंक्रीज करके जाएगा, पैसा भी इंक्रीज करके जाएगा, पर आपसे ना थोड़ा सा इमोशनल करके, आपको ड्रेन करके लेके जा भी सकता है ये हफ्ता। The Leos are going to have a brilliant week this week, because any judgment which is long due is going to come in your favor. This judgment is going to come from a long prayer or a long wait. There can be a lot of imbalance initially that you may face, but after this imbalance comes to an end, you will start feeling very light. For students specifically, this time is very good because your career is going to enhance and bring a lot of positivity. Altogether, I think this period is going to be a very fascinating period where you are actually connected to the divine and all your prayers are being heard. So it is going to be a very magnificent time for the Leos. वर्गो पीरियड ऐसा है जहां पर आप सही और गलत में जज नहीं कर पा रहे हैं। ये एक इम्बैलेंस्ड पीरियड जैसा आपको फील होगा और इस वजह से आपको थोड़ा सा हैवीनेस, थोड़ा सा ड्रेनेज लगने लग जाएगी। इस टाइम पे अगर आपने अपने वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया तो करियर खराब हो, वो तो पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, और अगर आपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दिया ना तो बॉस से डांट पड़ जाएगी। तो इस टाइम पे आपको दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, और तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क फ्रंट, सब चीज में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा काम जो बहुत समय से रुका हुआ है वो आपका बन जाएगा। वर्गोस प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई औरत आपके साथ मेंटल गेम्स खेल सकती है, कोई औरत आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है। तो इस टाइम पे वर्गोस टेक इट इजी, मेडिटेट कीजिए, जर्नल कीजिए, और किसी औरत के ना स्पेसिफिकली कोई वो बात करें या कुछ नेगेटिव बोलती हैं तो उस चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना तो आप फिर जंजाल में फंस जाएंगे। लीब्रा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ता के स्टार्टिंग में ही आपको ना घिस घिस के कोई ऐसा प्रोजेक्ट नया मिल गया है, कोई ऐसा काम नया मिल गया है, घर में कोई ऐसा मेहमान आ गया है जिसकी वजह से मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, पर मेहनत से रिजल्ट मिलेगा। मिड ऑफ द वीक में आपको मन करेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द वीक तक आपको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज, एक कमिटमेंट, कोई मैरिज या किसी लवर से अच्छा न्यूज मिलना, कोई बहुत फंसा हुआ काम बन जाना, ये इस तरीके का कोई बड़ा सिचुएशन आ रहा है। ट्रैवलिंग इस टाइम पे अच्छी रहेगी, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर अपने इमोशंस को, अपने मूड स्विंग्स को लिब्रस कंट्रोल करना पड़ेगा इस हफ्ता, क्योंकि आप बड़े
इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, बड़े जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड, जल्दी से नेगेटिव, जल्दी से एकदम रिएक्शन वो आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा शांत होकर चलने की ज़रूरत है, मेहनत करते रहें, मुंह बंद रखें और इस टाइम पे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट की कहानी किसी को ना सुनाएं, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं ना वो अफर्म हो रहा है एक तरीके से यूनिवर्स में। ये टाइम जो है एंड ऑफ द वीक तक का इंतजार कीजिएगा, आपके लिए गुड न्यूज़ वेट कर रही है और स्पेसिफिकली लव के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। स्कॉर्पियोज ये जो वीक है ना, ये आपको थोड़ा पैसा बचाने का हफ्ता है और इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर सकते हैं इस हफ्ता। आप अगर एक फीमेल स्कॉर्पियन है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ड्रेन्ड हैं या किसी ने आपको धोखा दे दिया है या कोई आपके पीछे पड़ गया है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट हो, कोई सिचुएशन छोड़ने का मन करे, कई बार दूर भाग जाने का मन करे, पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इस टाइम पे चाहिए। पैसे को बचाने की जरूरत है, पैसे की चोट लग सकती है। ऐसा हो सकता है कि पैसा कहीं चला जाए या कहीं पर ड्रेन हो जाए या खो जाए, गिर जाए, वॉलेट गिर जाए, इस टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो चोरी चकारी से भी हमको इस हफ्ते बच के रहना है। हफ्ता थोड़ा सा मेरे को स्कॉर्पियोज के लिए डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, पर अगर आप कम इमोशनल ज्यादा प्रैक्टिकल होके ये टाइम निकालेंगे तो आप टाइम को आराम से सस्टेन कर पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस टाइम पे कोई भी इमोशनल डिसीजंस जो है वो आपके नेगेटिवली पड़ जाए। तो प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी एनलाइटेंड। अपना मेडिटेशन और भगवान की प्रार्थना जितना ज्यादा कर सकते हैं, सावन का महीना है, उतना आपको फायदा मिलेगा। बात कर ले हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस ये ना वो हफ्ता है जब आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप एक फीमेल है स्पेसिफिकली तो फ्रेंडशिप सेंट्रल वीक है, मेल्स के लिए भी फ्रेंडशिप सेंट्रल वीक है। लोगों का इन्फ्लुएंस आप पे अच्छा पड़ेगा और अच्छा इन्फ्लुएंस है। प्रभावशाली पॉजिटिव पीपल से मिलना होगा। ऐसे लोग जो आपको ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं उनसे आप मिल सकते हैं और ऐसे लोग आपसे और फ्रेंडशिप भी बढ़ा सकते हैं। फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, बच्चा और स्पेसिफिकली लव लाइफ, मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप होपलेस हो गए हैं किसी चीज के लिए तो अब एक बहुत पॉजिटिव होप जाग गई है और ये जो होप है ना आपको बहुत एनलाइट करने वाली है। मतलब सब कुछ खत्म होके वो फिर से बनने वाला ये टाइम है। थोड़ा सा रेस्ट करना इस हफ्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फटीग हो सकता है बहुत ज्यादा। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं और मुझसे काम नहीं हो रहा है, पर ऐसा फील करना आपके लिए इस टाइम पे वैलिड नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो मेहनत का टाइम है, ठीक है। बट लव के लिए अगर कोई न्यू बिगनिंग है, अगर आप एम्पावर कर रहे हैं, अपना वर्क बढ़ा रहे हैं, तो हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। कैप्रिकॉन्स ट्रैवलिंग का वीक है। ये वीक ऐसा है जहां पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रैवलिंग की या कोई इंटरनेशनल जगह से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पर कैप्रिकॉन जो हफ्ता है ना, इसमें कोई बैड न्यूज आपके पास आ सकती है। ये समय एक ऐसा है जब कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर सकता है। कोई वर्क फ्रंट पे बैड न्यूज आना, फैमिली फ्रंट पे बैड न्यूज आना, लड़ाई हो जाना, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना, या कोई आपको डिमीन करे, कोई पुलिस कोर्ट कचहरी केस हो जाए, तो ये सब हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है। इस हफ्ता बिल्कुल पंगा नहीं लेना है हमको। शांति से हफ्ता ना घड़ी देख देख के, एक एक दिन देख देख के काट लेना। कोई नेगेटिव चीज आए तो उस पर ओवर रिएक्शन नहीं करना है, हमें शांति रखनी है। और अगर ये हफ्ता आप म्यूजिक को टाइम देते हैं, अगर ये हफ्ता आप अपने क्रिएटिविटी को टाइम देते हैं तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप इस हफ्ते स्ट्रेस लेते हैं तो वो स्ट्रेस बिल्डअप करेगा और ये एक बहुत विशियस और बड़ा साइकिल बन जाएगा। तो हफ्ता संभल के चलिएगा। मर्करी रेट्रोग्रेड पीक है और जो भी मार्स, केतु, सैटर्न, ये जो भी गोल सब चल रहे हैं ना, ये आपको बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं इस हफ्ता। सेंसिटिवली चलिए, पॉजिटिवली चलिए। एक्वेरियस द वीक इज अ वीक ऑफ एक्शन। बहुत ज्यादा एक्शन में है, बहुत ज्यादा प्लानिंग में है और धड़ाधड़ चौके छक्के मार रहे हैं। इस हफ्ता ना आपके लिए एक ऐसा एनर्जेटिक पीरियड है जहां सब दबाव में आते हुए भी आप जनरेट कर रहे हैं रिजल्ट्स, और खटाखट रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। एक रिवोल्यूशनरी पीरियड है फॉर योर वर्क। आपके वर्क पे सब लोग आपको हैरानी से देखेंगे कि इतना ओवर परफॉर्मेंस कर लिया आपने।
और ये जो ओवर परफॉर्मेंस है ये आपको बहुत सक्सेस दिलाने वाला है। ये एक ऐसा टाइम है जहां आपको थोड़ा सा प्लेफुल, थोड़ा सा वैसा फील हो सकता है, आप फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, बट हर जगह से मतलब वो पीरियड होता है ना जब मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाए, ये वो पीरियड है आपके लिए। इससे अच्छा डायनामिक पीरियड आपके करियर के लिए नहीं होगा। अगर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, तो उसे छोड़ दो, चलने दो जो चल रहा है, और बस इनकैश करो इस टाइम को, क्योंकि करियर में इतना बड़ा टर्न आप एक्वेरियंस ने देखा नहीं होगा। बात करती हूँ पाइसेस की। पाइसेस जो है ना वो इस टाइम पे चैरिटी कर रहे हैं, भला कर रहे हैं लोगों का, और पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, प्यार उमड़ रहा है अंदर, और वो प्यार आप सबको बांट रहे हैं। आपके रिश्ते बहुत मधुर होने वाले हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपके सोल पार्टनर से, आपके लवर से आपका बनने वाला है। और इस टाइम पे अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी लव फ्रंट पे भी आ रही है तो उसको ग्रास्प कर लें, क्योंकि ये एक जन्म जन्म का साथ जैसा पीरियड दिखाई देता है। अगर कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो उस अप्रोच को आप अच्छे से एक्सेप्ट करें। अगर कोई नया वर्क की तरफ से डायरेक्शन मिलता है तो उसको भी पॉजिटिवली अप्रोच करें, क्योंकि इससे आपको फायदा जरूर होगा। इस टाइम पे काम बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा, तो वन डे एट अ टाइम करके चलेंगे। अगर चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो सक्सेस ज्यादा मिलेगी, बट अगर इम्बैलेंस करके चलेंगे ना तो सब रोलर कोस्टर की तरह गोल गोल घूमता दिखाई देगा। तो वर्क फ्रंट पे बैलेंस और लव फ्रंट पे एंडलेस लव, ये इस हफ्ते में आपको दिखाई दे जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर द पाइसेस। तो अगर मैं ओवरऑल इस हफ्ते का एक चार्ट बनाऊं तो कुछ के लिए तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, पर डिसअपॉइंटमेंट इतना बड़ा नहीं है। अपने मन के अंदर जब तक हम संतुष्टि रखते हैं तो सब चीजें अपने आप अलाइन और रीअलाइन हो जाएंगी। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी आपका वीकली हॉरोस्कोप बताने। तब तक जरूर चेक करिएगा मरकरी रेट्रोग्रेड और 28 जुलाई तक सावधान हो जाए वाला वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर रखा है। लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि ये जो पीरियड है ना ये सेंसिटिव जरूर है, पर इस सेंसिटिविटी के अंदर आपको कैसे सरवाइव करना है, कैसे सस्टेन करना है, उसका एक समराइज करके मैंने बना रखा है। जरूर चेक करिएगा वो वीडियोस अगर आपको अभी थोड़ा हैवी लग रहा है तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन। फिर से आऊंगी, फिर से बताऊंगी आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।